कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि आप एक फौजी हो। अब जरा सोचिए, रात के 2 बजे हो, सुनसान जंगल हो, चारों तरफ घनघोर सन्नाटा हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आज से पहले आप कभी नहीं आए। सिर्फ नक्शे में ही आपने वो जगह देखी है। और इससे भी बुरी बात ये कि आप अपने दुश्मन के इलाके में घुस चुके हो। वो दुश्मन जिसे अगर आप अभी हाथ लग जाते हो ना, तो वो आपका नर्क से भी बुरा हाल कर सकते हैं। वो दर्द जो आपने कभी सपने में भी महसूस नहीं किया, आप जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, उससे भी बुरी हालत वो आपकी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप अभी सुरक्षित हो? नहीं, अभी कहीं भी, किसी भी झाड़ी, किसी भी पेड़ की शाखाओं पर वो दुश्मन घात लगाए बैठा हो सकता है। ना आप चिल्ला सकते हो, ना कोई आपकी आवाज सुनेगा, ना आप भाग सकते हो और ना ही आप भागने की हालत में हो। इस वक्त आप सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हो। हाँ, सिर्फ 2 ही चीजें, या तो मर सकते हो या फिर मार सकते हो। बस सिर्फ इतना ही कर सकते हो आप। अब बताओ क्या करोगे, मारोगे या मरोगे? मुझे पता है लगभग 10 में से 9 लोग इसका सटीक जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही काम करने में उनकी फटेगी, मारने में भी और मरने में भी। अच्छा, एक बात मैं अभी बता देता हूँ कि ये ना एक सच्ची कहानी है जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ। जरा सोचकर देखो, एक सुरक्षित जगह पर अपने लोगों के बीच, अपने घर के कोने में अपने बेड पर बड़े आराम से बैठकर सिर्फ 2 मिनट इस सीन को इमेजिन करने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो उन लोगों का क्या होता होगा जो हर रोज ऐसी मौत के ऊपर नाचते हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के महान और नौजवान सैनिकों की। इतना जिगर कैसे आता है उनमें, वो भी तब जब उन्हें पहले से पता होता है कि मौत उनके सामने खड़ी है। साल था 2004। कश्मीर खौफ के अंधेरे में जी रहा था। इसी बीच इंडियन आर्मी को खबर मिली कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े कमांडर्स कश्मीर में घुस गए हैं और वहाँ के जवान लड़कों को इस तरह भड़का रहे हैं जिससे वो उन्हें अपने टेररिस्ट ग्रुप में शामिल कर लेंगे और फिर भारत देश को बर्बाद करने के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये करना उन कमांडर्स के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त कश्मीरियों के मन में इस तरह का जहर घोल दिया गया था कि भारतीय सेना तुम्हारी दुश्मन है, वो तुम्हारे जीने का हक छीन रही है। इस खबर का पता चलते ही मेजर मोहित ने सबसे पहले अपने हायर ऑफिशियल से इस मिशन पर काम करने की बात की और अगले ही हफ्ते अपना भेष बदलकर खुद का नया नाम इफ्तिखार भट्ट रखकर वो सीधे बिना किसी सुरक्षा के कश्मीर में घूमने लगे। वो मुजाहिदीन के भेष में थे, ये जानने के लिए कि कहां पर कश्मीरियों को आतंकवादी बनाने की तैयारी चल रही है। और जल्द ही उन्हें उसका पता भी चल गया। मेजर खुद उस जगह पर गए और उन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से कहा कि मुझे इंडियन आर्मी से मेरे बड़े भाई की मौत का बदला लेना है, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। जिसके बाद उन्हें उन बाकी कश्मीरियों में शामिल कर लिया गया जिन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा था। हालांकि तब भी उन टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर को मेजर पर शुरू से ही शक हो रहा था और ये बात मेजर भी समझ गए थे। इसलिए लगभग 6 महीने तक किसी तरह अपनी सच्चाई छुपाते हुए उन्होंने उस ग्रुप के सभी ठिकानों का पता लगा लिया जिसमें खतरा इतना ज्यादा था कि एक गलती और अगले ही पल उनका वो असर होता जो शायद मौत से भी 100 गुना ज्यादा डरावना होता। लेकिन तब भी बिना डरे उन्होंने उस मिशन को पूरा किया और सभी जानकारी निकालने के अगले दिन ही उन दोनों टेररिस्ट कमांडर्स के सिर पर गोली मारकर उन्हें नरक का रास्ता दिखाते हुए मेजर सेफली अपने बटालियन में वापस लौट आए। ये सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी लग रही हो, लेकिन ये एक सच्ची दास्तान है और इसी बहादुरी के लिए मेजर मोहित शर्मा को 2004 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। ये तो सिर्फ उनकी वीरता की एक झलक थी और इस झलक से ये एकदम साफ हो गया था कि आगे यही जवान देश के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। बात है 21 मार्च 2009 की, जब मेजर कश्मीर में सेवा दे रहे थे और अचानक से उन्हें ये खबर मिली कि जंगल में हिजबुल मुजाहिदीन के कई टेररिस्ट छिपे हुए हैं, वो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इस बात का पता चलते ही मेजर बिना देरी किए अपने कुछ साथियों के साथ उन टेररिस्ट का खात्मा करने पहुंच गए और बड़े ही चालाकी से सबको मौत के घाट भी उतारने लगे। पर इसी बीच उनके एक साथी को गोली लग गई। मेजर बहुत ही सेफ पोजीशन पर थे, लेकिन उस वक्त अपनी पोजीशन छोड़कर उन्हें उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ा, जिसमें उन्हें लगातार कई गोलियां पीठ पर मारी गई। लेकिन इतनी घायल हालत में भी उन्होंने 4 और टेररिस्ट को मार गिराया। पर कहते हैं ना कि कुछ ऐसे हालात आते हैं जहां आपका मन तो पूरी तरह जिंदा होता है, लेकिन आपका शरीर साथ छोड़ देता है। हद से ज्यादा गोलियां लगने की वजह से कुछ ही पलों बाद मेजर का शरीर उनका साथ छोड़ गया और मेजर मोहित शर्मा अपने देश का नाम लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर मोहित शर्मा जी के लिए आज हम जो भी करें वो कम ही होगा। उनकी बहादुरी का ऋण हम चाह कर भी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि यह वीर गाथा अपने आने वाली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं और ये उन्हें हमेशा याद दिलाते रहें कि इस देश की माटी ने कितने वीरों को जन्म दिया है और इस माटी की आन बचाने के लिए कितने वीर शहीद हुए हैं। चलो कुछ सुनाता हूँ। अगर देश के लिए जरा भी प्रेम है ना, तो बीच में मत भागना, वरना आपसे बड़ा कायर कोई नहीं होगा जो किसी के बलिदान तक को पूरा ना सुन पाए। क्या लगता है आपको, क्या कोई इस तरह इतना महान बनता है? नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत उसके बचपन से ही हो जाती है। शायद उस दिन से जिस दिन वो जन्म लेता है, वो क्या सुनता है और क्या देखता है, वही चीज उसके दिमाग में घूमती है। एक लड़का अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा एक बहुत ही सीधी सादी सामान्य फैमिली में बड़ा हो रहा था। पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हमेशा कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे वह अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। और इसी सोच की वजह से उसके मन में आर्मी ज्वाइन करने की भावना जगी। लेकिन उसके लिए यह रास्ता जरा भी आसान नहीं था। जब उसने यह बात अपने परिवार वालों से कही कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तब किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि ये तो अभी बच्चा है, ना तो
इसका पढ़ाई में मन लगता है और ना ही इसका मन एक जगह रुकता है। और ये बातें उस बच्चे के लिए गलत भी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी इन खामियों को कभी अपने सपने से ऊपर जाने नहीं दिया। समय आगे बढ़ता रहा और दिन रात अपने सपने को ध्यान में रखकर उसने ऐसी जी तोड़ मेहनत की कि आखिर में उसने अपने सपने को पा लिया और परिवार का नाम रोशन करते हुए सन 1999 में इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होकर मद्रास रेजिमेंट में 5वीं बटालियन में अपनी सेवा देने चला गया। मैं बात कर रहा हूँ मेजर मोहित शर्मा की, जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अंत में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए दुनिया उन्हें याद रखेगी। लेकिन मेजर मोहित शर्मा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें इस बात की कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ी। उनका पूरा जीवन ऐसे बहादुरी भरे पलों से भरा है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही उनके कुछ बहादुरी के पलों को आज हम यहाँ जानने वाले हैं। मेजर मोहित जी की पहली पोस्टिंग मद्रास रेजिमेंट के 5वीं बटालियन में हुई थी, जहाँ उन्होंने बिना दिन रात देखे अपने काम के प्रति जो उनका प्यार था उसे निभाते हुए 2 साल तक मद्रास रेजिमेंट में सेवा दी, जहाँ अपनी मासूमियत और हंसमुख मिजाज से वो वहाँ के सभी जनरलों और अपने साथियों के चहेते बन गए। लेकिन हमेशा से उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना था। ये सोच उन्हें वहाँ ज्यादा समय तक रुकने नहीं दे रही थी। इसी के चलते उनके मन में पैरा SF ज्वाइन करने की बात आई, जिसे भारत की सबसे स्किल्ड और एलिट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट माना जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग इतनी सख्त और फोकस्ड होती है कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर्स भी, जिनकी ट्रेनिंग और मिलिट्री खुद बेस्ट लेवल पर है, वो भी पैरा SF कमांडोज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। बस यही सपना अपने मन में लेकर कि मुझे पैरा SF ज्वाइन करना है, मेजर मोहित अपने मद्रास रेजिमेंट के जनरल के पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हुए कहते हैं कि मुझे अपने देश के दुश्मनों को उस नर्क का दरवाजा दिखाना है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मोहित जी की इस बात को सुनकर जनरल को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस लड़के में अपने देश के लिए जज्बा है, यह अपने देश के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद यह बात हायर जनरल तक पहुंचती है और फिर मोहित जी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाता है। उसी के कुछ ही हफ्तों बाद में उनकी पैरा SF ज्वाइन करने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि पैरा SF में ट्रेनिंग ये सोचकर नहीं दी जाती है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करके कोई पैरा SF ज्वाइन करेगा, बल्कि ट्रेनिंग को इस तरह बनाया जाता है कि इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स इस तरह से टूट जाएं कि वो कभी पैरा SF ज्वाइन करने का नाम ही ना ले। इस ट्रेनिंग से उन्हें ऐसे डर का एहसास हो कि कभी उनके मन में दूसरी बार ये ख्याल ही ना आए कि मुझे पैरा SF ज्वाइन करना है। और ऐसी कठिन ट्रेनिंग के पीछे यह कारण होता है कि जहाँ पर एक आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, जहाँ उसका शरीर हिलने तक की हालत में नहीं होता है, उसका दिमाग अपने सोचने की क्षमता खोने लगता है। ऐसी स्थिति में भी पैरा SF कमांडोज मिशन को जीत कर आते हैं। इस ट्रेनिंग को पूरा करके आप कह ही नहीं सकते कि जो इंसान इस ट्रेनिंग को पूरा करके पैरा SF में गया है वह कोई आम इंसान है। पैरा SF का हर एक कमांडो खुद में एक किलर मशीन है, जिसे दुनिया के सभी मेजर वेपन्स चलाने आते हैं। अगर उन्हें जंगल में भी अकेला छोड़ दिया जाए तब भी उनमें इतनी हिम्मत और नॉलेज होती है कि किसी की मदद के बिना भी वो अकेले महीनों तक जंगल में रह सकते हैं। और ऐसा ही उन्हें अपने हर मिशन पर करना पड़ता है जब वो ज्यादातर टेररिस्ट कंट्रीज में जाते हैं। अब इन बातों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों पैरा SF की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। और ऐसे ही ट्रेनिंग को पहली बार में मेजर मोहित शर्मा ने पूरा किया था, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। उन्हें पैरा SF की 1st बटालियन में कमांडो की पोस्ट मिली और वो उसके मेंबर भी बन गए। जिसके बाद ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह समय के साथ हीरे की निखार बढ़ती जाती है, उसी तरह मेजर मोहित जी ने भी अपने आने वाले मिशनों को इस तरह से पूरा किया कि उन मिशन की वजह से मोहित जी का नाम पूरे बटालियन में मशहूर हो गया। और आगे क्या हुआ ये आप स्टोरी में पहले ही जान चुके हैं। बाकी उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप अपने हर एक फ्रेंड को जरूर शेयर करोगे। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।